नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशु चौधरी और बेसिक्स के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को बेसिक्स को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को हमारी को शेयर करें। और यहाँ पर हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी विषय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी विषय में हमारा पहला टॉपिक होगा संज्ञा। संज्ञा के हम पहले कुछ थोड़े बहुत प्रश्न करेंगे और उन प्रश्न के बाद हम उनके आंसर देखेंगे। ठीक है साथियों, पहला हमारा क्वेश्चन है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। यह टीचर ग्रेड तृतीय में आ चुका है, 2012 के में इसमें आ चुका है। देखिए, विशेषण और विद्वान, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। भाव यानी जिससे भाव का बोध होता हो, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसमें विद्वान से क्या बनेगा? विद्वता। इसका ये सही आंसर है, विद्वान से। विदुषी तो ये हो ही नहीं सकता। विधाता ये भी एकदम अलग है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और वरदान, वरदान भी हो ही नहीं सकता। तो विद्वान का क्या हो गया? विद्वता। सेकंड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इच्छुक ये भी नहीं हो सकता, इच्छुक ये भी गलत हो गया। पंडित, पंडित से पंडितों बन जाएगा, ये जातिवाचक हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, है ना। चलना, ये क्रिया हो गई, इसके पीछे ना लगा हुआ है ना, तो ये मित्रता, मित्र से क्या बना हुआ है? मित्रता। तो ये हमारा ये आंसर सही हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कोयला शब्द में, कोयला शब्द में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। ये भी टीचर ग्रेड तृतीय 2012 में आ चुका है। तो कोयला, कोयले को हम पहले से ही इसके गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं, ठीक है। और कोयला दुनिया में कई सारे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता क्योंकि ये दुनिया में एक ही नहीं है। समूहवाचक हो नहीं सकता। भाववाचक, ये कोई भाव भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। जातिवाचक, ये जातिवाचक हो रहा है हमारा, है ना। क्योंकि कोयला की जैसे हमने आपको पहले से ही विशेषता बता दी, कोयला काला होता है ना। और कोयले के गुण बता दिए, तो आप एक बार में कोयले को पहचान लोगे। उसी प्रकार ये कोयला दुनिया में खूब सारा पाया जाता है। तो कोयला क्या है? एक क्लास है, यानी कि क्लास है, वर्ग है एक। तो जो भी वर्ग होते हैं उनको हम जातिवाचक में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिठास, मिठास शब्द है, मिठास शब्द है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए इस मिठास को ना ही तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि ये अमूर्त संज्ञा है, अमूर्त संज्ञा है ना। तो भाववाचक, ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ही क्या हैं? ये दोनों की दोनों ही मूर्त संज्ञा हैं, मूर्त संज्ञा है। और ये अगला आ गया समूहवाचक। समूहवाचक जातिवाचक का ही उपभेद है, तो ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास भाववाचक। मिठास क्या हो गया? भाववाचक हो गया। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया? भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, महात्म्य शब्द है। देखिए, महात्म्य हमारा ये क्या है? ये सबसे पहले तो ये कि ये हमारा शब्द शुद्धि का भी प्रश्न है। महात्म्य, कई लोग ऐसे लिखते हैं महात्म्य को महात्म्य, है ना। तो ये शब्द शुद्धि में भी आता है। तो महात्म्य ये तो हो गया, ये तो गलत हो गया, सॉरी, है ना। तो महात्म्य, तो ये क्रिया भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है ये। पहली बात तो ये है कि आप शब्द शुद्धि में सब वर्ड को ध्यान रखें। ये महात्म्य होता है ना। जातिवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, और ये भाववाचक हो गया ये। यानी महात्माओं में जो गुण पाया जाएगा, महान आत्माओं में, वो क्या हो गया? महात्म्य हो गया, है ना। तो हमारे इसका आंसर सही हो गया, ये सही है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? देखिए, भाववाचक संज्ञा में फिर ये अमूर्त संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। और वैसे भी कुछ अमूर्त संज्ञा हैं, ये पूछी ज़्यादा ही जाती है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें क्या है कि लोग भाववाचक संज्ञा और साथ में ये विशेषण भी है,
विशेषण, इन दोनों में क्या है कि कंफ्यूज होते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा। तो ये भाववाचक संज्ञा पूछ लिया इसमें। अब देखिए पहला, जैसे कि पहला ऑप्शन है, पहले में धैर्य है, चतुराई है, राधेश्याम है। अब ये तो ठीक है, ये दोनों के दोनों ही, ये दोनों तो भाव हो गए, लेकिन इसमें जो राधेश्याम है, ये राधेश्याम क्या है, एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो राधेश्याम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है आय, साधना और ऊंचाई। देखिए आय एक कंसेप्ट है, तो उसकी वजह से ये भाववाचक संज्ञा है। साधना, इसको भी हम देख छू नहीं सकते हैं ना, तो ये भी इसी में आ गया भाव में। ऊंचाई, ये भी ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट जो भी हैं वो सारे के सारे ही भाववाचक में आते हैं। कंसेप्ट से मतलब है कि जैसे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारा एक कंसेप्ट है। वो बताता है कि जनता का जो शासन होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। तो जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, वो सभी के सभी भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अकेलापन, वृक्ष है, ये जातिवाचक संज्ञा है, इसकी वजह से ये ऑप्शन कट हो गया। गाय, मूर्खता, चालाकी, गाय है, ये हमारा जातिवाचक में आ गया है ना, तो ये भी हमारा कट हो गया, तो हमारा ऑप्शन बा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब यहाँ पर ये हमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है इस पर। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली बात तो ये है कि ये मूर्त संज्ञा है। मूर्त संज्ञाओं से क्या तात्पर्य है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो देखिए राधेश्याम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये भी इसमें आ गया। पन्नालाल, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। और हिमालय, हिम का आलय, तो इसे इसको हम क्या है कि डायरेक्ट नहीं देख सकते, मतलब ये गुणों के आधार पर सीधा नहीं पहचान सकते, क्योंकि हिम का आलय, देखिए हिम के आलय तो बहुत सारे हैं, कोई ऐसे थोड़ी है कि आपको बता दिया कि हिम का आलय ये है, तो उसको आप डायरेक्ट गुणों के आधार पर सीधा नहीं पहचान सकते। इसके लिए आपको अनिवार्य है कि एक बार आपको हिमालय देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये हिमालय है। तो यहाँ पर ये हिमालय है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि हिमालय दुनिया में केवल एक ही है, तो यहाँ पर आप दोनों ही कंसेप्ट को लगा कर चेक करें तो ज़्यादा सही होने की गुंजाइश होगी। तो इस ये आ गया गाय, ये इसमें गाय है जो जातिवाचक है, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। ममता व्यक्तिवाचक है, बैल और राधेश्याम, यहाँ पर ये बैल है, ये भी जातिवाचक है। ठीक है, और अगला इसमें ऑप्शन है आम, साधना और ऊंचाई। ये ऊंचाई और ये साधना, ये दोनों के दोनों क्या है कि भाव के उदाहरण है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया, आंसर सही ए हो गया। ठीक है साथियों, आठवां देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ये उत्तराखंड PSI एग्जाम 2008 में आया हुआ है। तो इसमें देखिए अंडरलाइन कर लीजिए जो भी आपको पूछा हुआ है, हाईलाइट कर लेंगे तो आपको क्या है कि सुविधा रहेगी, है ना। तो भाववाचक संज्ञा, फिर ये क्या है कि ये अमूर्त संज्ञा पूछ ली है, अमूर्त संज्ञा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए पहला है भारत, भारत ये व्यक्तिवाचक हो गई, क्योंकि ये पर्टिकुलर दुनिया में एक ही है, लड़का से लड़कों बन रहा है, तो ये भी जातिवाचक में आ गया। कायर और मित्रता, देखिए यहाँ पर इन दोनों में आपको निश्चित रूप से कन्फ्यूजन हो सकती है कि कायर और मित्रता, कायर लड़का लड़की, तो ये विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, और मित्रता अच्छी है, मित्रता अच्छा है, तो इससे सीधा डायरेक्ट बन रहा है, तो ये मित्रता किस में आ जाएगा, भाववाचक में। कायर विशेषण है, इसको आप ध्यान रखें, है ना। मित्रता किस में आ जाएगी, ये भाववाचक में आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा द, इसका द आंसर सही है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए देश को हानि जयचंदों से होती है। अब देखिए वैसे तो आप जयचंदों को देखेंगे तो वैसे तो जयचंदों क्या है कि जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का जब नाम हो तो ये व्यक्तिवाचक, वहाँ पर क्या होती है, व्यक्तिवाचक होती है संज्ञा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जयचंदों वाक्य में प्रयोग करके दिया हुआ, देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद यानी कि जो देश को ही हानि पहुँचाए, है ना, तो यानी विश्वासघाती व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है यहाँ पर। तो देखिए विश्वासघाती व्यक्तियों के लिए ये एक जाति विशेष के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यानी कि एक जाति होती है ना, जैसे कि एक पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए कोई वर्ड प्रयुक्त कर देते हैं, तो यहाँ पर ये उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका जो तात्पर्य है वाक्य में प्रयोग के अनुसार लेंगे।
तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक वैसे अगर सामान्यतः नाम होता है तो ये व्यक्तिवाचक होती है, लेकिन यहाँ पर ये इसका भाव कुछ और है वाक्य में, तो ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं होगी, तो ये गलत होगी। सेकंड ऑप्शन है हमारा भाववाचक, भाववाचक भी नहीं है ये। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा है जो कि नॉन काउंटेबल हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। और उसके साथ साथ में कौन सी आएंगी, ठोस, द्रव, गैस, जो कि मैटर की या पदार्थ की जो भी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि लोहा और सोना, ये सारी जितनी भी हैं ये द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमारा जयचंद है, ये किस में आ जाएगा, बचा हमारे पास एक ये लास्ट ऑप्शन जातिवाचक, तो इसको हम जातिवाचक में सही कर देंगे। हमारा आंसर हो गया डा, सही हो गया, है ना। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन हो गया कमाई। कमाई ये किससे बना हुआ है, कमाना से। कमाना क्या है, क्रिया, तो ये तो हमारा सही है ना। तो ये तो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। सेकंड है लड़ाई, ये हो गया लड़ना, सॉरी लड़ना, लड़ना, तो ये भी नहीं, ये भी सही हो गया हमारा, ये भी बनी हुई है। ये हो गया पढ़ाई, पढ़ धातु है इसमें, और पढ़ना, इससे बन गया पढ़ाई। अब ये भलाई है, ये भले से बना है ना, तो ये क्रिया नहीं है ये भला, ये कि ये क्या है, ये व्यक्ति, ये भाव नहीं है ना। तो ये भलाई क्रिया से बनी हुई नहीं है ये, इसीलिए तो खुद ही अपने आप में ही भाववाचक संज्ञा है। तो ये अपने आप में बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्रिया से बनी हुई नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमसे हाँ सॉरी नहीं पूछा हुआ है ना, तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नहीं है ना। तो इसमें 10th का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन द आंसर। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। इसमें थोड़े से इसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलो हम इसको करते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। धोखा संज्ञा पूछा है इसमें, धोखा कौन सी संज्ञा है, देखिए भाववाचक पहला ही है। तो धोखा तो इसको हम ना ही तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। कंसेप्ट है और एक भाव है, तो इसमें ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, यही हमारा सही हो जाएगा। अदर हैं ये जो 3 ऑप्शन हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो गया आ। ठीक है साथी, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप थोड़े से ध्यान से करेंगे तो सारे सही हो जाएंगे निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए, कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए इसमें मधुरत्व, तो ये तो होगा नहीं, ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है मधुरता, ये हो गया है ना, तो हमारा ये बा हो गया। मधुरतम ये भी नहीं होता, मधुरपन ये भी नहीं होता, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, पहला ऑप्शन हो गया इसमें लोहा। देखिए लोहा तो है इसमें, पहली बात द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक में आएंगे, द्रव्य से मतलब यहाँ पर तात्पर्य है द्रव्य यानी कि पदार्थ। पदार्थ की देखिए तीनों स्टेजेस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों की तीनों ही इसमें आ जाएंगी। तो पहला है लोहा, तो लोहा तो है द्रव्यवाचक में आ जाएगा। पदार्थ की स्टेज है ठोस, है ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते ना 1 लोहा 2 लोहा 3 लोहा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इसमें ये आ जाएगा पहला ऑप्शन अ। बा घड़ी, और सा है तेल, और अगला ऑप्शन है दा। बा इसमें घड़ी है, और सा ऑप्शन है इसमें तेल, सॉरी। तो इसमें शायद मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ये दा, ये तो देखिए कुछ है ही नहीं, पहली बात तो। पन, ये तो सॉरी प्रत्यय है, तो ये तो होगा, वैसे नहीं होगा। लोहा, ये तो पदार्थ की स्टेज है। सा, ये भी पदार्थ की द्रव स्टेज है, तो ये भी होगा। तो इसमें आ गया घड़ी, ये नहीं होगा साथियों, तो इसका ऑप्शन हो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें बा आएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 14वां, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है, तो इसमें रेखांकित शब्द नहीं किया हुआ, तो संभवतः इसमें ये गरीबों का पूछा हुआ होगा, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये गरीबों, इसका पूछा हुआ, गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। तो देखिए गरीब है यहाँ पर,
इसको वैसे तो गरीब लड़के है ना, गरीब आदमी, तो ये किस रूप में यूज होता है गरीब, जैसे कि गरीब आदमी है ना। अब ये इसमें जो गरीब है ये क्या है कि विशेषण है वैसे, तो यहाँ पर हम क्या है कि विशेषण को भी विशेषण को भी हम क्या करते हैं यहाँ पर, विशेषण को भी संज्ञा के रूप में काम में ले लेते हैं। देखिए वाक्य में प्रयोग के आधार पर है ये। तो गरीबों से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, गरीब आदमी, यानी कि गरीब आदमी है ना। तो यहाँ पर अगर ये बस डायरेक्ट पूछा जाता गरीब, तो ये तो यहाँ पर विशेषण होता, और आदमी है ये संज्ञा होता। तो यहाँ पर गरीब को गरीबों यूज करके इससे क्या तात्पर्य है, गरीब आदमी से, कि हमें गरीब आदमी या गरीब आदमी पर या गरीब लड़कों पर हमें दया करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये संज्ञा हो जाएगा। ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर है, अवस्था सूचक विशेषण नहीं है, विशेषण भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है ये, क्योंकि अगर गरीब डायरेक्ट होता तो ये विशेषण होता, क्रिया तो ये है ही नहीं। तो इसकी देखिए हमने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, नीचे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दरअसल गरीब शब्द विशेषण है, इसको आप ढंग से पढ़ लें। तो ये जब इसकी PSI की जब आंसर की आई थी तो उसमें भी इसको गलत मान लिया गया था, जो हमने आपको डिफाइन कर दिया है। तो आप इसको निश्चित रूप से ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से देखिए पहला इसमें ये किससे बनी हुई है, पहले नीचे से चेक करते हैं। लड़का, ये किससे बनी हुई है, लड़का, तो ये क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। बड़प्पन, ये किससे बना है, बड़ा लड़का, ये विशेषण से बना हुआ है, तो ये भी नहीं। तो ये अगले क्वेश्चन है, अगले ऑप्शन है, सॉरी, बा। अगला ऑप्शन है इसमें ममता। तो देखिए इसमें है, इसमें ये पता चल गया, ये सर्वनाम से बना हुआ है, मम प्लस ता, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन को देख लीजिए, समता, जैसे कि इसमें एक समतल, समान तल, यानी ये तल की विशेषता बता रहा है। तो ये सम क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। तो यहाँ पर भी ये सम क्या है, विशेषण है। इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें समता और ममता ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसमें आप इनको ध्यान से करें। तो जैसे सम है, सम के आगे हमने समतल लगा दिया तो विशेषण हो गया। इसी प्रकार से इनको चेक कर लें। मम के आगे लगा दें ममत्व, तो है ना, मम यानी मेरा, प्लस ता, है ना। तो ये इसमें ऑप्शन बा हो जाएगा आंसर इसका। अगला देखिए, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ये हमने किया भी था पहले, इसका भलाई हो जाएगा, है ना साथियों, भलाई हो गया इसका। तो यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन किए आपके सामने, 15 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया तो उसकी वजह से इसमें PDF में 16 है। आप क्वेश्चंस को देखें, सॉल्व करें और बताएं हमें कि ये किस प्रकार के आपको ये क्वेश्चन लगे। अगर अच्छे लगे हों आपको तो कमेंट करके हमें बताएं, और आगे वीडियोस के लिए हमसे निरंतर आप जुड़े हुए रहें। ठीक है साथियों, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विद बेसिक्स, मैं आशु चौधरी विदा लेता हूँ आपसे, फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक साथियों।